हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास मैथ्स का पॉलिनोमियल इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्म 1 इस बार हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आने वाला है ना। तो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, चैप्टर नंबर 2 के हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट तो कर दिए लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 तक कर लिया था। एक बार देख लें जल्दी से कितने क्वेश्चन किए हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 हमने अपनी एक क्लास में किया था और उसके बाद 11 टू 20 हमने एक क्लास में किए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 37 तक तो मैंने यहाँ लगा ही रखे हैं क्वेश्चंस। असर्शन रीजन वाले भी हैं, प्लस केस स्टडी भी है अभी इसके आगे, और सिंपल वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 कर लिए थे, तो आज हम 21 से 30 तक कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 31 टू 40 कंप्लीट कर लें। तो 40 टू 50 क्वेश्चंस हैं, तो 4 टू 5 क्लास में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन। एक बार हम पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस हमने लिए कौन सी बुक से हैं। देखो, यहाँ पर आपके पास एक बुक है गुरुकुल सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऑफ क्लास 10th टर्म 1 की, स्पेशली टर्म 1 के लिए ये बुक है, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी ए एंड बी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इसके जो भी चैप्टर्स टर्म 1 में आ रहे हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्लस इसे बोलते हैं समरी होती है ना, एक माइंड मैप, वो भी आपको इसमें मिलेगा, प्लस सिलेबस भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। हर चैप्टर के मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 40 टू 50 क्वेश्चंस हैं एक एक चैप्टर के। तो इतने शायद हमारे लिए इनफ है एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 3000 प्लस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को पता ही है ना कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडी के साथ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो वो आपको इस बुक में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज समरी दी गई है जो आपके पास एग्जाम टाइम पे आपको बहुत काम आने वाली है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब अगर इस बुक से क्वेश्चंस कर लिए तो शायद 2-3 बुक्स के क्वेश्चंस आपके अपने आप ही हो जाएंगे ना। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका कंटेंट जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो, जैसे कि यहाँ कंटेंट में लिखा है कि इंग्लिश, तो आपको देखो सबसे मेन जो बेस्ट पॉइंट है ना इसका, वही है सिलेबस। आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस पहले दे रखा है, क्योंकि हमको कई बार बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा चैप्टर सिलेबस में है और कौन सा नहीं है, तो वो आपको स्टार्टिंग में दिया है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सिलेबस दिया है, उसके बाद आपको लिटरेचर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक और चीज यहाँ पर जो प्लस चीज है, आपको आंसर्स दिए गए हैं, ताकि जब आप खुद से इस बुक से प्रैक्टिस करो तो आप अपने आंसर्स को टैली कर सको, ठीक है। उसके बाद देखो, ये रहा आपके पास पूरा लिटरेचर पोर्शन है इंग्लिश का, ठीक है। ग्रामर पोर्शन ऊपर हमने देख लिया। देन हिंदी ए है, इसमें भी अगेन आपको सबसे पहले सिलेबस दिया गया है, चैप्टर वाइज समरी दी गई है, उसके बाद हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लस आंसर्स भी दिए गए हैं। सेम हिंदी बी में भी यही किया गया, सिलेबस है, चैप्टर वाइज समरी है, चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, देन आपको आंसर्स दे रखे हैं। हम आते हैं अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर। सिलेबस दे रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, इसका मतलब चैप्टर वाइज समरी दे रखी है हर चैप्टर की जो टर्म 1 में आनी है। बुक स्पेशली ही टर्म 1 के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद ये सारे देखो आपको चैप्टर्स दे रखे हैं, हर चैप्टर के 40 टू 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग, केस स्टडी सब है। मतलब एक ही बुक से सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और इसी बुक से आप 2-3 बुक और प्रिपेयर कर पाओगे, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, हर चैप्टर के लास्ट में आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं और वो भी एक्सप्लेन करके दे रखी हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पास साइंस में है, सिलेबस है, देन समरी है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस आंसर्स हैं। सोशल साइंस भी सेम यही है, आपके पास सिलेबस, समरी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस आंसर्स, ठीक है। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो अगर आपको बाय करनी है तो आप उस लिंक से बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। बताओ ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस -2 और 5 होंगे। बहुत सारे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जीरोस -2 और 5 होंगे, हो सकते हैं ना, बट इनफाइनाइट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा।
तो कई बार तो हम इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफाइनाइट तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनफाइनाइट आंसर ही नहीं होगा। बिल्कुल, आंसर तो इनफाइनाइट ही है। तो देखो लिखा तो है मोर देन 3, 3 से ज्यादा। अब मुझे ये थोड़ी बताइए 3 से ज्यादा कितने होंगे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट ही है। बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपके पास डी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल तो वो होता है ना जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो होल नंबर हो, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट हो। लेकिन अगर आप यहाँ देखो ना ध्यान से, तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें वेरिएबल की डिग्री सिर्फ होल नंबर है। अब वो कैसे, देखो यहाँ पर है रूट एक्स, तो यहाँ वेरिएबल की डिग्री 1/2 हो जाएगी, क्योंकि जब रूट हटेगा तो डिग्री पे 1/2 जाएगा, है ना, होगा नहीं होगा, जो उसकी पार होगी। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ x की पार 2 नीचे लिखा है, जब आप इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो x की पार -2 हो जाएगा, पर ये तो होल नंबर नहीं है -2, ठीक है। सेम यहाँ पर भी रूट एक्स है और दूसरा नन ऑफ दिस, तो इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दिस ही है, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं 23 पे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 देन a इज इक्वल्स टू। देखो आपको एक इक्वेशन दी है, इसका एक रूट दे रखा है 2, अब आपको a की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, जहां पर भी x लिखा है वहां पर 2 लिख देते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का 6 इजिकल टू में 0। जहां जहां x था वहां मैंने 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, प्लस का 2a प्लस का 6 इजिकल टू 0। 8 प्लस 6 हो गया 14 प्लस का 2a इज इक्वल टू 0। तो 14 इज इक्वल टू माइनस का 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 अपॉन में -2 कट करके -7 आपका आंसर। इसका मतलब बी आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज आपको दे रखे हैं -3 एंड 4, दोनों जीरोज दे रखे हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स, अब प्लस में होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज को प्लस कर दो, तो -3 + 4 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू में एक्स ऐसे ही रहने दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -3 इंटू में 4 हो गया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ -1x आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कहाँ लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर है सी। क्लियर? चलिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स शोन इन द फिगर। बताओ इसमें कितने जीरोज हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ही जीरोज है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर जो है 2 बार ही टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर है 2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। तो आप इन जीरोस का रेसिप्रोकल करो और उसका सम बताओ कितना होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, पलट देना। अब इनका सम आपको बताना है, तो देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, पहले वो देखो। आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है ना वो किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस तो यही आएगा, क्योंकि दोनों जीरोस मुझे यही दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। अब बात करते हैं -b अपॉन ए। तो देखो -b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस, ये -7 अलग है क्योंकि b की वैल्यू के साथ भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 5 निकाली थी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 7 अपॉन 5, ठीक है। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो होता है हमारे पास सी अपॉन ए। तो इसका मतलब अल्फा इंटू में बीटा। अब सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सी की वैल्यू मेरे पास है 2 और ए की वैल्यू है मेरे पास 5, तो सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 5 है। क्लियर? अब देखो अगर आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको अगर आप बेस सेम करो तो यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात तो एक ही है। तो क्या मैं इस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये 7 अपॉन 5 लिख सकती हूँ, यहां से निकाल के, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 अपॉन 5,
ठीक है नहीं ठीक है। अभी क्या करो, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 कट हो गया, आंसर कितना आ गया आपके पास 7/2। अब ऑप्शन में देख लो कहां पर है 7/2, ये रहा ऑप्शन, तो इसका आंसर है ए। क्लियर क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, उसका ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट डैश मोस्ट पॉइंट, मोस्ट डैश पॉइंट। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा जब इंटरसेक्ट करता है तो एक्स एक्सिस पे दो जगह इंटरसेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो वो दो जगह इंटरसेक्ट करता है, उसके दो ही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपसे कह रहा है डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, होंगे नहीं होंगे 3 सॉल्यूशन, तो फिर इसका ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। यहां आपसे क्या कह रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। कह रहे हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि आपको दे रखे है, इसका सम और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है, तो आप मुझे वैल्यू बताओ के की, देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले यहां लिख लेते हैं इसको। आपसे यहां पर कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है ना वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, क्वेश्चन आसान है पर थोड़ा घुमा के दे रखा है। तभी जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारे जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आती है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो तो b की वैल्यू है -27, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू आपके पास यहां पर प्लस का 3k², ठीक है। एक सेकेंड रुको, ऑलरेडी एक माइनस यहां था तो ये वाला माइनस यहां लग जाएगा, ठीक है। t k² यही है। a की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 4 है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको तो कट कर दिया, तो यहाँ आ गया 27 इज इक्वल टू 3k², तो k² इज इक्वल टू 9, तो k² जैसे ही यहाँ लगेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ रूट लग गया, k की वैल्यू आ गई +-3। क्यों? क्योंकि +3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, तो जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों ही लेता है, ठीक है। तो अब आंसर चेक कर लो जरा कहां पर है, ये रहा +-3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के इज। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 28 था, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वहां पर आपको कह रहा था कि जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, तो आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा इंटू बीटा के बराबर लिख दिया। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, जो सम ऑफ जीरोस है ना, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सम ऑफ जीरोस है ना वो क्या है, हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, ठीक है। तो आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहले यहां लिख ले हम, देखो तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, अब हाफ है प्रोडक्ट ऑफ के, तो अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दिया। यहाँ होता है -b अपॉन ए, यहाँ होता है c अपॉन ए, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास b की वैल्यू है -2, तो b की जगह हम लिख देते हैं यहाँ -2। a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू यहाँ भी 4 आएगी। c की वैल्यू है हमारे पास k-4, तो यहाँ लिख दिया हमने k-4। ये तो कट हो गया आपस में, फाइनली बचा क्या आपके पास, प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 2 इज इक्वल टू k-4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 4, k की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर 6। क्रॉस चेक करें, आंसर है 6, बिल्कुल है ऑप्शन में 6, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ आपसे कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो अब आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके रूट्स आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा दिए हैं, तो बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिलीटेड सिलेबस में से है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो
सिंपली एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको उसके जीरोस दे रखे हैं, जैसे कि अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था कि जब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस होंगे, तीनों जीरोस दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा। तो बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसको देख के ही पता चल रहा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 1, अब 1 प्लस माइनस √2 होगी, ठीक है। एक तो 1 होगी, फिर दूसरा क्या होगी 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2 आ गया। देखो यहाँ पर 1 प्लस √2, 1 माइनस √2 और अल्फा कितना है 1, ये तीन आपके सॉल्यूशन आ गए, का आंसर आ गया है सी। क्लियर? चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिनोमियल्स, इसमें अक्सर क्वेश्चंस थोड़े घुमा के ही आते हैं, इसलिए हम इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके हैं। पार्ट 1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 हमने किए हैं। पार्ट 2 हमने किया जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 किए। आज हमने इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है। सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जल्दी से आप 30 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में 31 से स्टार्ट कर देंगे। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।